दोस्तों, क्या आप एक ऐसे मकबरे के बारे में जानते हैं जो भले ही हमारे अपने देश भारत में मौजूद है, लेकिन इसकी चर्चा पूरे विश्व भर में है। अगर नहीं जानते हैं तो हम बता दें कि हम यहाँ पर प्यार की निशानी यानी ताज महल की बात कर रहे हैं। इस मकबरे को शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज की याद में बनवाया था। और यह तो आपको भी पता होगा कि ताज महल के अंदर बने मकबरे में मुमताज की कब्र दफन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर दुनिया के 7 अजूबों में से एक माने जाने वाले इस मकबरे में दफन मुमताज की मौत कैसे हुई थी, और मुमताज की मौत के बाद शाहजहां का क्या हाल हुआ था? तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं फैक्ट्स के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले जब दुनिया के 7 अजूबों के लिए वोटिंग की गई तो उसमें सबसे पहला स्थान ताजमहल को मिला था। दूसरे अजूबों की तुलना में ताजमहल को कई गुना ज्यादा वोट दिए गए थे। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ताजमहल हमारे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया भर में कितना ज्यादा मशहूर है और लोग इस हद तक इस प्यार की निशानी को पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि शाहजहां ने आखिर ताजमहल को बनवाने का फैसला क्यों लिया था, और ताजमहल के बनने के बाद उन्होंने आखिर ताजमहल को बनाने वाले कारीगर के हाथ क्यों कटा दिए थे? हमें इस बारे में नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ताजमहल के बारे में यह तो हम सभी जानते हैं कि इस ऐतिहासिक इमारत को शाहजहां ने अपनी बेगम यानी मुमताज के मर जाने के बाद उनकी याद में इस मकबरे को बनवाया था। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर शाहजहां की पत्नी मुमताज की मौत किन परिस्थितियों में हुई थी, जिसके चलते शाहजहां ने दुनिया की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक इमारतों में से एक माने जाने वाले ताजमहल को अपनी प्रेमिका की याद में बनवा डाला? अगर नहीं पता है तो आज हम आपको बताएंगे कि मुमताज की मौत की असली वजह क्या थी। पर इससे पहले एक बार मुमताज के पूरे जीवन काल पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, मुमताज का असली नाम आरजू बंद बनू बेगम था और उनका जन्म 29 अक्टूबर 1593 को आगरा में हुआ था। मुमताज के पिता का नाम अब्दुल हसन असद था, जो कि मुगल दरबार में काम करते थे, और मुमताज की मां का नाम दीवान जी बेगम था, जो कि ख्वाजा जियाउद्दीन की बेटी थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शाहजहां से शादी के पहले मुमताज बहुत ही आम जिंदगी जी रही थी। हालांकि उन्हें और उनके परिवार को किसी भी आर्थिक तंगी से नहीं गुजरना पड़ रहा था, मतलब उनकी माली हालत ठीक ठाक थी। बता दें कि मुमताज की मात्र 19 साल की उम्र में खुर्रम नाम के शहजादे से शादी हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, मुमताज की शादी तो शाहजहां से हुई थी, तो यह खुर्रम नाम का शख्स कौन है? मतलब कहीं मुमताज की 2 शादियां तो नहीं हुई थी? दोस्तों, बता दें कि खुर्रम शाहजहां का ही दूसरा नाम था और आज खुर्रम को ही दुनिया शाहजहां के नाम से भी जानती है। बता दें कि शादी के बाद ही मुमताज को मुमताज महल का तमगा मिला था। दोस्तों, 17 जून 1631 को मुमताज की मौत हो गई और शाहजहां ने उनकी याद में एक नई और खूबसूरत इमारत बनवाई थी, जिसे आज पूरी दुनिया ताज महल के नाम से भी जानती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त मुमताज की मौत हुई उस वक्त वह अपने पति यानी शाहजहां के साथ ही थी। दोस्तों, बता दें कि शाहजहां अपनी दूसरी रानियों की तुलना में मुमताज को बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते थे और मुमताज का भी शाहजहां के साथ काफी ज्यादा लगाव था। इसीलिए शाहजहां और मुमताज जहां भी जाते थे हमेशा एक साथ ही रहते थे, और जिस वक्त मुमताज की मौत हुई उस वक्त भी यह दोनों एक ही साथ रह रहे थे। हालांकि यह बात अलग है कि मौत के समय शाहजहां मैदान जंग में थे और मुमताज महल में दर्द से जूझ रही थी। बता दें कि मुमताज इस दौरान पेट से थी और वह अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि मुमताज के अब तक 7 बच्चे मरे पैदा हुए थे और उन्हें डर था कि उनका यह बच्चा भी कहीं मरा हुआ पैदा ना हो। इसके साथ ही जंग पर गए शाहजहां को भी मुमताज अपने दर्द के बारे में नहीं बताना चाहती थी। शायद मुमताज के मन में यह चल रहा होगा कि किसी आम बच्चे की तरह वह इस बच्चे को भी थोड़ा दर्द सहकर जन्म दे देगी, पर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, बता दें कि मुमताज ने महल में मौजूद दासियों से यह कह रखा था कि वो या कोई भी दरबारी
गलती से भी उनके शौहर शाहजहां को इस बात की भनक ना लगने दे कि वह जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली है और उन्हें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुमताज का ऐसा मानना था कि उनके शौहर को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जंग के मैदान में कोई भी उनके काम में खलल डाले, जिसके चलते उन्हें हार का सामना करना पड़े और उन्हें पूरे कौम के आगे हार के चलते अपना सर झुकाना पड़े। इसके अलावा मुमताज का कहना था कि सिर्फ मेरे दर्द के चलते शाहजहां को मैदान जंग से वापस बुला लेना सही नहीं होगा। मुमताज की सोच काफी हद तक सही थी, पर इस सोच के चलते ही मुमताज के दर्द ने धीरे धीरे मौत का रूप ले लिया और मुमताज ने अपने शौहर की नाक बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर दी। दोस्तों, यह तो आपको भी पता है कि मुमताज की कब्र ताजमहल में है, लेकिन आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि असल में उनकी कब्र बुरहानपुर में एक बगीचे में, जिसको जैनाबाद भी कहा जाता था, इस जगह पर मुमताज की कब्र खुदवाई गई थी। इस कब्र को खुद शाहजहां के चाचा दनियाल खान ने ताप्ती नदी के किनारे बनवाया था। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ सकता है कि ऐसा क्या हुआ कि अब उनकी कब्र ताजमहल यानी आगरा में है। तो बता दें कि जब मुमताज अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, तभी भारी दर्द के चलते उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। मुमताज करीब 30 घंटे तक तेज दर्द से कराहती रही और इसके बाद उनको इस दर्द से छुटकारा मिला और मुमताज ने दुनिया छोड़ दी। मुमताज के दुनिया से जाने के बाद जब शाहजहां जंग के मैदान से वापस लौटे तो उनके दुख का कोई ठिकाना नहीं था और वह लगभग 1 साल तक गुमसुम रहे। इस दौरान उन्होंने ना ही किसी से बातचीत की और ना ही उनका स्वभाव अब पहले जैसा रहा था। शाहजहां की परेशानी को देखकर उनकी बेटी बेटियां और उनके दरबार के लोग काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन किसी ने भी शाहजहां को दिलासा देने और उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। शायद सभी को इस बात का अंदाजा था कि वह चाह कर भी मुमताज की कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। शाहजहां के आसपास मौजूद हर एक इंसान को पता था कि शाहजहां मुमताज से और मुमताज शाहजहां से कितना ज्यादा प्रेम करते थे। पर इस मुश्किल वक्त में आखिर शाहजहां के परिवार का एक सदस्य उनको दिलासा देने के लिए आगे आया। यह सदस्य कोई और नहीं बल्कि शाहजहां की बड़ी बेटी जहांनारा बेगम थी। शाहजहां की बड़ी बेटी ने आगे चलकर न केवल शाहजहां को इस मुश्किल दौर से बाहर निकाला, बल्कि उन्होंने अपनी मां के सारे काम का जिम्मा भी अपने सर पर लिया। दोस्तों, बता दें कि हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक शायद ही कभी कोई ऐसा राजा हुआ होगा जिसने 10 से कम रानियों से शादी की हो। पुराने समय में ज्यादातर राजा 10 से भी ज्यादा शादी करते थे और उनकी पत्नी के मर जाने के बाद वे फौरन दूसरी शादी कर लेते थे। लेकिन शाहजहां मुमताज के मरने के बाद सालों तक उनकी मौत के सदमे में रहे। ऐसे में शादी करना तो दूर की बात थी और वह इस सदमे के चलते धीरे धीरे बीमार भी पड़ने लगे थे। उनके इलाज के लिए हर छोटी बड़ी कोशिश की गई, पर लाख सुविधाओं के बाद भी शाहजहां की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी और उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता जा रहा था। यह कहना गलत नहीं होगा कि शाहजहां मुमताज के मरने के बाद कभी भी उनसे पहले की तरह प्यार करते थे और वह अभी भी मुमताज के प्यार में थे। और शाहजहां का मुमताज के लिए यह प्यार ही था कि उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए कुछ ऐसा किया जो आज तक इतिहास में किसी भी प्रेमी ने नहीं किया था। दरअसल शाहजहां ने दिसंबर 1631 के लगभग यानी मुमताज की मौत के करीब 5 महीने बाद वह उनके शरीर को एक सोने के कवच में रखकर आगरा के लिए रवाना हुए। जानकार कहते हैं कि इस वक्त पर शाहजहां अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुके थे। इस सफर में शाहजहां के साथ उनके बेटे शाह शुजा भी थे। आगरा पहुंचने के बाद शाहजहां ने मुमताज के पार्थिव शरीर को एक छोटी सी इमारत में कब्र बनाकर रखवा दिया और यह कब्र यमुना नदी के पास थी। और इस वक्त शाहजहां ने ठान लिया कि वह अपनी मुमताज की याद में एक नायाब मकबरा बनवाएंगे। इस मकबरे को बनाने में करीब 22 साल से भी ज्यादा का समय लगा और इस मकबरे को बनाने के लिए हजारों वर्कर्स ने अपनी जान झोंक दी और आगे चलकर इस मकबरे को ताजमहल नाम दिया गया। दोस्तों, बता दें कि शाहजहां ने ताजमहल को बनाने में जिन भी कारीगरों का इस्तेमाल किया था, उन्होंने उन सभी कारीगरों के हाथों को कटवा दिया। इस बारे में जानकारों का कहना है कि शाहजहां सोचते थे कि आने वाले समय में ताजमहल को बनाने वाले कारीगर ताजमहल जैसी कोई दूसरी इमारत दोबारा न बनवा पाए। इसी के चलते शाहजहां ने ताजमहल का काम पूरा होते ही सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए। और हकीकत भी यही है
कि आज तक ताजमहल जैसी नायाब इमारत दुनिया के किसी भी कोने में नहीं बनाई जा सकी है। तो दोस्तों, यह थी इतिहास की कब्र में दफन एक ऐसी सच्चाई जिसे बहुत कम ही लोग जानते हैं। अब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और इतिहास से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।